वेलकम टू एस यूपीपीएससी। आप सब लोगों ने कैलेंडर देख ही लिया होगा कि यूपीपीएससी प्री 2024 की जो है वो डेट डिसाइड हो गई है। अगर किसी ने कैलेंडर नहीं देखा है तो यहाँ देख लो कि जो आपका यूपीपीएससी प्री जो यूपीपीएससी प्री है, यूपीपीएससी प्री उसकी डेट है 27 अक्टूबर और आर ओ की जो डेट है वो है 22 दिसंबर। तो ये डेट जो है डिसाइड हो गई है। अब बात ये आती है कि ये नया कैलेंडर आया है और इसके अकॉर्डिंग जो है हमें कितने मंथ का करंट अफेयर पढ़ना जो है वो सफिशिएंट रहेगा, कितने मंथ्स का करंट अफेयर पढ़ना सफिशिएंट रहेगा, तो वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके कितने मंथ्स का करंट अफेयर। देखो, करंट अफेयर के लिए आप एक चीज याद रखो, कोई भी आपका पेपर हो, कोई भी आपका पेपर हो, यूपीपीएससी का अगर कोई भी पेपर हो तो उसके लिए सिर्फ एक चीज याद रखो, एक फॉर्मूला है 468। ये फॉर्मूला है और इस फॉर्मूले को हमेशा, जो आपका कोई भी यूपीपीएससी का पेपर हो, इस फॉर्मूले को याद रखो। आपका पेपर कब हो रहा है? 27 अक्टूबर, बिल्कुल एंड ऑफ अक्टूबर में हो रहा है। तो 468 फॉर्मूला, इसको याद रखना है कि हमें जो है सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे जो करंट अफेयर हैं वो लास्ट 4 मंथ्स के होंगे। लास्ट 4 मंथ्स के, तो यहां क्या आ गया आपका? जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। वेरी इंपॉर्टेंट जो है वो लास्ट 6 मंथ्स के होंगे, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर। तो ये लास्ट 6 मंथ्स के हो गए। इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स वो होंगे लास्ट 8 मंथ्स के, लास्ट 8 मंथ के, फरवरी मार्च, इस हिसाब से। इसके अलावा जितने करंट अफेयर होंगे उससे 1 या 2 क्वेश्चन आ सकता है और उनके पीछे भागने की जरूरत नहीं है। सबसे ज्यादा आपको जो तैयार करना है, जो पार्ट आपको तैयार करना है, वो आपको वेरी इंपॉर्टेंट वाला, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, मतलब आपको लास्ट 6 मंथ्स के जो करंट अफेयर है वो तो बिल्कुल एकदम पक्के से कर लेने हैं, एकदम अच्छे से। और आप फरवरी और मार्च के करंट अफेयर भी देख सकते हैं, लेकिन अप्रैल से लेके सितंबर तक के करंट अफेयर तो घोल के पी जाइए। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका करंट अफेयर का। फिर आप जो है फरवरी और मार्च के करंट अफेयर है जो उसको भी प्रिपेयर कर सकते हैं। ऑन अ सेफर साइड जो है आप जनवरी से लेके सितंबर के करंट अफेयर प्रिपेयर कर लो। लेकिन लास्ट 6 मंथ्स के करंट अफेयर भी अगर आपने कर लिए तो यहाँ से लास्ट 6 मंथ्स के करंट अफेयर से आपके 75% टू 80% आपके करंट अफेयर प्रिपेयर हो जाएंगे यूपीपीएससी के। बात आई आपको करंट अफेयर के जो प्रिपेयर करना है, अगर आपने एसीपीपीएससी का जो कंपाइलेशन है उसको पूरा कर लिया तो आपको कहीं और से करंट अफेयर करने की ज़रूरत नहीं है। जो 2023 का भी जो प्रीलिम्स आया था उससे 102 क्वेश्चंस आए थे और ये 102 क्वेश्चंस आपके करंट अफेयर प्लस टेस्ट सीरीज मिला के थे। नीचे पीडीएफ होगी, वहां से आप इसको वेरीफाई कर लेना। तो ये मिला के थे, बाकी आप ये मेंस का भी देख सकते हैं। 27 मई को ये बैच स्टार्ट हुआ है, तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ आपका प्रीलिम्स मेंस है, आंसर राइटिंग है, पूरा शेड्यूल है। अगर आपने 120 डेज वाला शेड्यूल नहीं देखा है तो उसको देख लो और इस बैच को ज्वाइन कर लो। इस नंबर पे व्हाट्सएप और टेलीग्राम करके सारी डिटेल्स हैं, तो इसको ज्वाइन कर लो। बाकी ये मैंने आपको बता दिया। अच्छा ठीक है, आपका RO कब हो रहा है? 22 दिसंबर को। तो RO आपका 22 दिसंबर को हो रहा है। तो इसके लिए भी आप
यही फॉर्मूला लगाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन से हो गए? लास्ट 4 मंथ्स। लास्ट 4 मंथ्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गए नवंबर, अक्टूबर, सितंबर, अगस्त। फिर वेरी इंपॉर्टेंट लास्ट 6 मंथ्स। लास्ट 6 मंथ्स के हो गए जून, जुलाई। इंपॉर्टेंट लास्ट 8 मंथ्स, अप्रैल, मई। तो ये हो गया। लेकिन ये लास्ट 6 मंथ्स के जो करंट अफेयर हैं जून से लेके आपके नवंबर तक, वहां से आपका 75% टू 80% करंट अफेयर आने वाला है। तो लास्ट 6 मंथ इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही आपका पीसीएस में जो 75% टू 80% जो करंट अफेयर है वो आएगा आपका अप्रैल से लेके सितंबर तक। ये जो करंट अफेयर है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस हिसाब से आप कर सकते हैं। बाकी आप ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। 27 मई को ही स्टार्ट हुआ है ये कोर्स, जो तो दिन नहीं हुए हैं, तो अभी भी आप कोर्स ज्वाइन कर लो और सारी चीज़ें अपनी सिंक में कर लो। आपका जो अपकमिंग संडे आएगा उसमें थोड़ा बहुत बैकलॉग क्लियर कर लेना। और ये कोर्स जो है आपका आई थिंक सितंबर मिड में जाके ख़त्म हो जाएगा। तो आपके पास एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम रहेगा कि अगर जैसे अभी आप कोर्स ज्वाइन करते हो तो आराम से आप जो थोड़ा सा बैकलॉग है उसको आप क्लियर कर सकते हो। तो इस तरीके से आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। बाकी सारी डिटेल्स यहाँ लिखी हुई हैं और मैंने करंट अफेयर का तो आपको बता ही दिया सारी चीज़ें कि आरओ एआरओ का भी और पीसीएस का भी फॉर्मूला भी बता दिया। किसी और अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं कुछ और दे रहे हैं तो उसके लिए भी आप अच्छे से कर सकें। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।